हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग मार्केट विद एसबीआई। आज मेजर सारी बैंकों का रिजल्ट आ चुका है एसबीआई को छोड़ के, तो हम उसका डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक और हाई वेटेजेस बैंक का रिजल्ट है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। डिटेल में डिस्कशन करेंगे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक एंड पीएनबी। इन सब के रिजल्ट्स का डिस्कशन करेंगे। बट स्टॉक मार्केट्स में जो प्राइसेस का रिफ्लेक्शन होता है उसमें बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, उसमें एक रिजल्ट भी होता है, लेकिन रिजल्ट इज नॉट द ओनली वन वेरिएबल। इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में काफ़ी सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है स्टॉक प्राइसेस पे। तो सिर्फ रिजल्ट के बेस पे रिजल्ट अच्छा है या बुरा है उस बेस पे शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कौन कॉल का भी इफेक्ट पड़ता है। बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, अदर मार्केट्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस तरफ पोजीशनिंग बनी हुई है ओआई डेटा के हिसाब से, उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और डिस्क्लेमर हियर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। प्लीज आस्क योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट। अब चल के डिस्कस कर लेते हैं रिजल्ट्स के रिजल्ट्स कैसे रहे, क्या आए, और क्या क्या चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। और बैंकों में काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए रहती है, तो वो सारी चीज़ भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि एनआईएम्स एनआईए क्या क्या थे। सो लेट्स गो एंड डिस्कस इट। पहले आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में अगर पहले स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देखें, इंटरेस्ट अर्न क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के आया है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ के आया है। तो अच्छे सेट ऑफ नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। टोटल इनकम बढ़ के आई है यहाँ पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऑलमोस्ट रफली 8% का गेन है। और ईयर ऑन ईयर भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज तो नहीं है, बट ठीक ठाक इंक्रीज देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रफली 8%, ईयर ऑन ईयर 5-6% का, 6% 7% का इंक्रीज देखने मिल रहा है। टोटल एक्सपेंसेस थोड़े से इंक्रीज हुए हैं ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय कॉस्ट के कारण, और बाकी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस स्टेबल रहे हैं यहाँ पे। मेन इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा है प्रोविजंस पे। अगर आप प्रोविजन देखोगे तो लास्ट क्वार्टर 96 करोड़ था और बढ़ के सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है 1260 करोड़ का। ये इंक्रीज है। ईयर ऑन ईयर कम हो गया है प्रोविजन, सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजन बढ़े हैं। उसके बाद भी प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज अच्छा इंक्रीज हो गया है आईसीआईसीआई बैंक का। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड लास्ट ईयर से भी बढ़ के आया है, लास्ट क्वार्टर से भी बढ़ के आया है। और एक्सपेक्टेशंस को भी बीट किया है मार्केट के। मार्केट एस्टिमेट कर रहा था 13,800 रफली या 14,000 के आसपास, यहाँ पे 14,804 के नंबर्स आए, तो वो बहुत इम्प्रूव नंबर है ईयर ऑन ईयर। अगर आप चेक करेंगे तो 15.9% नेट प्रॉफिट बढ़ा है। एनआईआई नेस्ट नेट इंटरेस्ट इनकम जो बोलते हैं, वो ईयर ऑन ईयर 12.7% अप है, 24,385 करोड़ वर्सेस लास्ट ईयर थी 21,635 करोड़। अब रेशियोज पे भी देख लेते हैं कि रेशियोज का क्या सेटअप है। आप ईपीएस भी देखिए, ईपीएस में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर, चाहे वो हो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर। गुड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। अब रेशियोज पे भी चल के देख लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर गिर के आए हैं कम होके आए हैं, चाहे आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग कंज्यूमर एसेट नेट रिटर्न ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के आया है, ईयर ऑन ईयर कम होके आया है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 140 से एन जीपीए कम होके आया 1.38। एंड एनपीए को आप देखोगे तो वो 0.35% आया, लास्ट क्वार्टर 0.33% था। वो स्लाइटली इंक्रीज है, यहाँ पे देखिए आप 5,459 करोड़ से बढ़ के 5,908 करोड़ आया। ईयर ऑन ईयर घटा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइट अपटिक है। स्टिल एसेट क्वालिटी स्टेबल है, एनआईआई में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, प्रॉफिट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छे नंबर्स डिलीवर किए।
अब इनकी आपको स्टैंड अलोन सेगमेंटल रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। रिटेल बैंकिंग में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दी है इन्होंने। 5% की ग्रोथ आई है यहाँ पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। होलसेल बैंकिंग में भी अच्छी ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। ट्रेजरी गेम्स में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा ग्रोथ है। अदर बैंकिंग ऑपरेशंस में अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे। कंसोलिडेटेड नंबर देख लेते हैं। स्टैंड अलोन नंबर्स आर फिनोमिनल फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। अगर आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम हो गया है। उसका मेन रीजन जो रहा है यहाँ पे, वो अदर इनकम से आ रहा है। अदर इनकम लास्ट टाइम 35,000 करोड़ थी, यहाँ पे 8,000 करोड़ कम है, और वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन टोटल इनकम में देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। जो क्लेम्स आए हैं, जो एक्सपेंस हुआ है, उसमें भी क्लेम्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट टाइम ज़्यादा थे, इस बार कम है। 26,824 करोड़ थे, इस बार 18,259.76 करोड़ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो क्या है, चाहे ईयर ऑन ईयर हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। एंड नॉट नेट प्रॉफिट भी अच्छा इंक्रीज हो क्या है, ईयर ऑन ईयर और स्टैंड अलोन बेसिस पे। ईपीएस भी कंपनी की बढ़ के आई है, एंड सेगमेंट्स भी ब्रॉडली सारे अच्छे किए हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस वाला इनका ईयर ऑन ईयर अच्छा किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम किया। जनरल इंश्योरेंस स्टेबल है। बाकी कोर बैंकिंग ऑपरेशन जो आपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, गुड सेट्स ऑफ नंबर फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। नाउ लेट्स शिफ्ट टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के भी पहले स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, फिर कंसोलिडेटेड पे जाएंगे। इंटरेस्ट अर्न्ड, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ है। टोटल इनकम आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लगेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ग्रोथ है। 89,808 करोड़ से बढ़ के 92,184.38 करोड़ आया है। लेकिन लास्ट ईयर 99,200 करोड़ था। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं। यहाँ पे जो आपको अदर इनकम दिख रही है, यहाँ पे 21,729.83 करोड़ है। इसमें अगर आप जाके रेफर रोड नंबर 12 करेंगे, तो यू विल सी हियर दिस लाइन। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो आईपीओ आया था, उसके कारण इनको एक्सक्यूज मी, इसको कारण इनका जो ओएफएस था 9,179 करोड़, वो रिसीव हुआ था। आप यहाँ पे ये चीज़ पढ़ सकते हैं। तो अगर वो चीज़ का फैक्टर हटा दें, तो एचडीएफसी बैंक में भी ग्रोथ ठीक ठाक है। अगर आप यहाँ से 9,000 करोड़ अदर इनकम से हटा दें, तो रफली 90,000 करोड़ आएगा। तो उसके सामने 92,000 करोड़ का फिगर एक ठीक फिगर है, नॉट अ सब्सटेंशियल ग्रोथ बट अ डिसेंट ग्रोथ, विच हैज़ अ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ लोन बुक, और जिस स्केल पे एचडीएफसी बैंक ऑपरेट करता है। टोटल एक्सपेंसेस की भी बात करें तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ के आई है। बाकी ये एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर के आए हैं, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज है, 64,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर से कम है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज है। प्रोविजंस, लास्ट ईयर से प्रोविजन सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ है, 14,441.63 करोड़ से 3,059.76 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइट इंक्रीज। नेट प्रॉफिट स्टेबल रहा है, एंड नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 19,059 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर से थोड़ा सा कम आया, 150 करोड़ कम आया रफली। ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है। एच डी एफ सी बैंक में आपको क्या ध्यान रखना है, 5% की नेट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एस्टिमेट था, मार्केट्स जो कंसेंसस लगा के चल रहे थे, वो 19,330 करोड़ के आसपास था। स्लाइट मिस है वहाँ पे। एनआईआई ग्रोथ 6.7% आई एच डी एफ सी बैंक की, 33,535 करोड़, इन कंपैरिजन में 31,438 करोड़। एस्टिमेट क्या था मार्केट का, मार्केट का एस्टिमेट था 34,353 करोड़ का।
स्लाइट मिस वहां पे भी दिया है, एनआईआई ग्रोथ में भी। एनआईएम्स की बात करूं मैं, तो एनआईएम्स प्रेशर में आए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम 3.26% आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर के आए हैं। लास्ट क्वार्टर है 3.38%। एनआईएम्स ड्रॉप 12 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आईसीसीआई बैंक में भी एनआईएम्स का पॉइंट में से मिस हो गया था। आईसीसीआई बैंक के एनआईएम्स आए 4.36%। लास्ट क्वार्टर थे 4.32%। वहां पे एनआईएम्स की भी ग्रोथ आई, यहाँ पे एनआईएम्स डिक्लाइन किए एचडीएफसी बैंक के। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ईयर ऑन ईयर घट गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट गया है। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो घट रहा है, बट स्टेबल है, लेकिन थोड़ा डिक्लाइनिंग मोड पे है। ईपीएस ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर के आई है। अब क्या ध्यान रखना है, एसेट क्वालिटी जिसमें प्रेस्टीन है, ईयर ऑन ईयर घट के आई है 1.40 से 1.17। क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइट इंक्रीज है 1.15 से 1.17। एनपीए का नंबर, जीपीए का नंबर सॉरी, एनपीए का नंबर 0.41 आया है। लास्ट क्वार्टर 0.38 था। स्लाइट इंक्रीज है, नथिंग बिग। आरओए लास्ट क्वार्टर से थोड़े से घटे हैं, लास्ट ईयर से भी थोड़े से घटे हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स का नंबर, ट्रेजरी ऑपरेशंस बढ़ के आए हैं, ईयर ऑन ईयर से कम है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज़्यादा है। रिटेल बैंकिंग स्टेबल चल रही है इनकी। होलसेल बैंकिंग में अच्छी ग्रोथ है। अदर बैंकिंग ऑपरेशंस में भी अच्छी ग्रोथ है बैंक की। ठीक ठाक नंबर है, बुलिश साइड पे नहीं है। थोड़ा सा नेगेटिव आप नंबर्स को ले सकते हैं, स्लाइटली नेगेटिव, नॉट मोर नेगेटिव। या मेजर कुछ नहीं है, अ बिट ऑफ नेगेटिविटी, नथिंग एल्स। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे आप, तो टोटल इनकम 1,33,100 की आई है। लास्ट क्वार्टर से बढ़ के आई है। ईयर ऑन ईयर फ्लैटिश है, एकदम फ्लैट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर से घट के आया है, लास्ट ईयर से घट के आया है। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर से सब्सटेंशियल इंक्रीज है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली डाउन। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ट्रेजरी एंड अदर ऑपरेशन, इंश्योरेंस बिजनेस वो इंक्रीज हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज होके ही आया है। स्टेबल सेट्स ऑफ नंबर्स, मतलब इन कंपैरिजन विद आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हैज स्टूड अप एंड आउट परफॉर्म्ड। नाउ कमिंग बैक टू द कोटक बैंक, कि कोटक बैंक के रिजल्ट्स कैसे रहे। एक तो क्या है, सारे रिजल्ट्स एक दिन में आ जाते हैं तो कंपैरिजन करने में बहुत इजी रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत प्रेशर आ जाता है कि यार सारे रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। Consolidated, first we will read standalone। consolidated results है। Let's discuss first standalone numbers। Here it is। नेट इंटरेस्ट अर्न्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैटिश है, बढ़ के आया है। ईयर ऑन ईयर सब्सटेंशियल इंक्रीज है। अदर इनकम, टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर 600 करोड़ से बढ़ा, 500 600 करोड़ से। ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होके आई है। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखिए आप, एक्सपेंसेस इन लाइन है इनके। ईयर ऑन ईयर भी बहुत ग्रोथ नहीं हुई है एक्सपेंस में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं बढ़े, उसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ी है। लास्ट ईयर से देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सब्सटेंशियल इंक्रीज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो भी अच्छा इंक्रीज होके आया है कोटक बैंक का। प्रोविजंस देखते हैं तो प्रोविजंस घट के आए हैं ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े से बढ़ के आए हैं। ओके, नेट प्रॉफिट में ओ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल नंबर है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत सब्सटेंशियल इंक्रीज है। एक तो प्रोविजनिंग कम हुई है, सेकेंडली इन्होंने इंटरेस्ट कॉस्ट को भी, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को भी मेंटेन करके रखा है।
अगर आपको इनका बताऊं, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 25.6% बढ़ के आया है। 4123 करोड़ मान लीजिए आपको सामने, 3282 करोड़ के सामने एन आया है, नेट इंटरेस्ट अर्नड, बढ़ के आया 9.2% ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10.2% बढ़ के आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि प्रोविजंस फेल हुए हैं 45% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे। तो वो एक नंबर आपको इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। ग्रॉस एनपीए ईयर ऑन ईयर घट के आए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्के से ही बढ़ के आए हैं, नॉट अ मेजर इशू। एनपीएस भी, जैसे एचडीएफसी बैंक में आपको ट्रेंड दिखा था ना, एनपीए थोड़े से बढ़ के आए, वही ट्रेंड यहाँ पे भी है। एनपीए हल्के से बढ़ के आए हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.20 था, यहाँ पे 1.18 हो गया है। यहाँ पे 1.4, ईयर ऑन ईयर घटा। यहाँ पे एनपीए 0.27 हुआ है, यहाँ पे 2.5 था, हल्का सा बढ़ा, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हो गया है। रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स स्टेबल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो गया है। नाइस थिंग। अगर आप इनका बिजनेस सेगमेंट देखोगे तो रिटेल बैंकिंग में अच्छी ग्रोथ है, कॉरपोरेट में भी ग्रोथ आई है। रिटेल बैंकिंग में इतनी ग्रोथ नहीं है, डिक्लाइन हुआ है थोड़ा सा बिजनेस। डिजिटल में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है, वाई ऑन वाई बढ़ा है। अदर रिटेल बैंकिंग में भी यहाँ पे ग्रोथ कम आई है, मतलब ईयर ऑन ईयर भी गिरा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिर के आया है। ओके ओके। ट्रेजरी ऑपरेशंस लास्ट ईयर से थोड़े से कम है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। कोटक बैंक के रिजल्ट में उतना मज़ा नहीं है। कंसोलिडेटेड भी देख लेते हैं। अदर इनकम, टोटल इंटरेस्ट और टोटल इनकम बढ़ के आई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका आप लगा लीजिए 10, रफली 18-19% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% की ऑलमोस्ट ग्रोथ दी है, 8 to 10%। एक्सपेंसेस इन लाइन रहे हैं, ऑपरेशंस बढ़े हैं, मतलब रेवेन्यू बढ़ा है तो एक्सपेंस भी बढ़े ही है ऑब्वियसली। ये देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनका बढ़ के आया है अच्छा खासा, और नेट प्रॉफिट भी आफ्टर टैक्स बढ़ के आया है। लास्ट ईयर से तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, लास्ट क्वार्टर से फ्लैटिश है, लेकिन लास्ट ईयर से तो बहुत अच्छा इंक्रीज होके आया है ये। क्योंकि यहाँ पे प्रोविजंस का इफेक्ट पड़ा है एक, दैट्स अ थिंग। कोटक बैंक के रिजल्ट्स में इतना मज़ा नहीं आया, मतलब ठीक ठाक रिजल्ट है, ओकेश रिजल्ट है। नाउ चाहते हैं हमारी आज की, जिसका लास्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक पे हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पीएनबी पे, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने क्या किया? एक्सिस बैंक स्टैंड अलोन, टोटल इनकम स्टेबल साइड पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के आई, ईयर ऑन ईयर बढ़ के आई है। नाइस थिंग, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन भी बढ़ के आया है। एम्प्लॉय कॉस्ट ईयर ऑन ईयर गिरी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरी है, स्ट्रेंज थिंग। मतलब सब में बढ़ रही है, इनमें घटी है थोड़ी सी। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटे, ईयर ऑन ईयर 10% का जंप है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर स्टेबल नंबर्स है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी सिग्निफिकेंट जंप है। प्रोविजंस प्रोविजंस कम हुए ईयर ऑन ईयर से भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर से भी प्रोविजंस कम हुए हैं, ठीक ठाक। नेट प्रॉफिट ये देखिए, ईयर ऑन ईयर सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई है यहाँ पे। यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे भी पॉजिटिव। यहाँ पे प्रोविजंस बढ़े हैं, यहाँ पे कम हुए, यहाँ पे थोड़े कम हुए हैं। हम्म, यहाँ पे आप देखेंगे क्लियर कट ट्रेंड, ईयर ऑन ईयर एनपीएस घिर के आए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनपीए बढ़ के आए हैं।
जीपीए, एनपीए यहाँ पे बढ़ के आए हैं, ईयर ऑन ईयर गिरे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स ये भी गिर के आया है, ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है। ओके, अब इसके रिजल्ट्स में देखिए, अगर नेट प्रॉफिट आप वाई ऑन वाई पे देखेंगे तो 22.5% का वाई ऑन वाई इंक्रीज है। यहाँ पे नंबर्स आए हैं जो है 7114 करोड़ का प्रॉफिट आया है, लास्ट ईयर था 5806 करोड़ का। एनआईआई में 1% का जंप है वाई ऑन वाई, 14,646 करोड़ आए, लास्ट ईयर थे 13,560 करोड़। एनआईएम स्लिप हुए हैं यहाँ पे 16 बेसिस पॉइंट्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16 बीपीएस, 4.36, और लास्ट क्वार्टर थे 3.62। एनपीएस मैंने आपको बता दिए, एक्सिस बैंक का एनपीए 0.93 आया है, लास्ट क्वार्टर 0.37 था। जीपीए 1.28 आया है, लास्ट क्वार्टर 1.23 था। सेगमेंट पे देख लेते हैं। ट्रेजरी में गेन है, वाई ऑन वाई फ्लैटिश, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज। कॉर्पोरेट बैंकिंग यहाँ पे सब्सटेंशियल इंक्रीज है दोनों साइड पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड इनका ईयर ऑन ईयर। दैट्स अ बिग थम्स अप कि कॉर्पोरेट्स लोन ले रहे हैं, केपेक्स करेंगे, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इनकी लोन बुक अच्छी बढ़ी है कॉर्पोरेट की, आपको आईसीसीआई में भी देखने मिला था। डिजिटल बैंकिंग स्टेबल रहा है, अदर रिटेल इंक्रीज आया है, और अदर्स में अदर बैंकिंग बिजनेस में करके आया है। अब चलते हैं एक गवर्नमेंट बैंक की तरफ, दैट इज पीएनबी। यहाँ पे रुपीज इन लैक्स है, ये देखिए। तो दो डिजिट पीछे से हटा दोगे आप तो करोड़ में हो जाएगा नंबर। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर भी सिग्निफिकेंट, टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर फ्लैटिश, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज है। एम्प्लॉय कॉस्ट ईयर ऑन ईयर गिर के आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिग्निफिकेंटली बढ़ी, दोनों तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिग्निफ वाई ऑन वाई सिग्निफिकेंटली गिरी है, क्वार्टर ऑन द अदर एंड सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। एक्सपेंसेस भी स्टेबल ईयर ऑन ईयर गिर के ही आए हैं, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब्सटेंशियल इंक्रीज है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैटिश, वाई ऑन वाई इंक्रीज। प्रोविजनिंग भी ठीक आई है, प्रॉफिट। अब आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सब्सटेंशियल इंक्रीज दिखेगा, आपको ऑलमोस्ट दो डिजिट भी 1675 करोड़ के सामने आपको 5253 करोड़ का इंक्रीज दिखेगा, मतलब ऑलमोस्ट 3.2 3.3x। तो वो नंबर पे ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, ये नंबर पे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चली ड्यू टू टैक्स एक्सपेंसेस। आपको ये दिखाता हूँ आइटम जी, टैक्स एक्सपेंसेस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना ज़्यादा टैक्स एक्सपेंसेस है, यहाँ पे कम हो, ऑलमोस्ट वन थर्ड। 17 3 51, राइट। 5083 करोड़ का टैक्स एक्सपेंस था यहाँ पे, और इस बार आया 17,1724 CR का टैक्स एक्सपेंस, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया है, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। एक टोटल इनकम 37,230 करोड़ की आई है, आपका नेट प्रॉफिट इनका 5,253 करोड़ का आया है। तो वाई ऑन वाई बहुत शार्प इंक्रीज है यहाँ पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट, एकदम फ्लैट। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ के आया, बिग थम्स अप टू गवर्नमेंट बैंक्स एंड ऑल दिस, कि एक एसबीआई रहती है गवर्नमेंट बैंक में प्रेफर्ड, दूसरा रहती है आपके पास पीएनबी, तो ईयर ऑन ईयर भी बढ़ के आया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ के आया है। ईपीएस भी देखो ना, आपको यहाँ पे मैंने जो 3 गुना बोला वही दिखेगा इफेक्ट, 1.50 का 3x करोगे तो ऑलमोस्ट 4.50 4.57 आया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैटिश है। अगर आप जीपीए का नंबर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर सब्सटेंशियल डिक्रीज है, ऑलमोस्ट 1% ही गिर गया है, 3.78 से 2.78। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिर के आया है, और एनपीए भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर के आया है, ईयर ऑन ईयर भी गिर के आया है। और रिटर्न ऑन एसेट
ऑलमोस्ट 3x हुआ है आपका। वाई ऑन वाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल है, थोड़ा सा गिर के आया है। तो मैं बोलूँगा मिक्स सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम पीएनबी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा ग्रोथ नहीं, एकदम स्टेबल चल रही है। ईयर ऑन ईयर बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ है ड्यू टू टैक्स एक्सपेंसेस। Thank you for watching this video. If you like, please do like, share and subscribe my video. Thank you for watching this video till end.